बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा अस्तार यूट्यूब टीवी चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा अस्तार। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो इंतहाई अहम है और अहम हर लिहाज से अहम है। आज के दौर में जो इंसान है, चाहे वो मर्द है या औरत, बूढ़ा है या जवान, हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है और वो हर एक की ज़ुबान पर तारी है। और जो ये लफ्ज़ है वो है मसरूफ़ियत। मसरूफ़ियत हर इंसान के ज़बान पर ये लफ्ज़ तारी है और हम सब रोज़ाना इस लफ्ज़ का बेजा इस्तेमाल करते हैं। मसरूफ़ियत है क्या? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनके किताब कतरा कतरा कुल्ज़म से हम इक्तसाब है, हम सब मसरूफ़ हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अच्छाई हो या बुराई। हम खामोश और तन्हा हों तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी यादें दोहराते हैं, कभी मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, तसव्वुरात के हवाई कले तामीर करते हैं। बरक्स हम आयनों के बरक्स देखना चाहते हैं और हम आयनों में अक्स देखने के आदी भी हैं। हकायक को देखना उतना दिलचस्प नहीं जितना हकायक का अक्स। मसरूफियत का ये आलम है कि हर इंसान कह रहा है कि मैं मसरूफ़ हूँ। अब हमें देखना होगा कि मसरूफ़ हम कैसे हैं। हर इंसान कह रहा है मैं मसरूफ़ हूँ। एक छोटे मुलाजिम से लेकर बड़े अफसर तक सब मसरूफ़ हैं। हर बंदा अपनी ज़ुबान पे ये कह रहा है मैं मसरूफ़ हूँ। अगर वो मसरूफ़ है तो सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमें देखना होगा कि मसरूफ़ियत कैसी है। क्योंकि जो गुनाह कर रहा है वो भी मसरूफ़ है, जो नेकी कर रहा है वो भी मसरूफ़ है, जो चोरी करता है वो भी मसरूफ़ है, जो चोर को पकड़ता है वो भी मसरूफ़ है, जो तरक्की कर रहा है वो भी मसरूफ़ है, जो नाकामी की तरफ जा रहा है वो भी मायूस है। अगर कोई खाना खाता है तो वो मसरूफ़ है। अगर कोई तन्हाई में बैठा सोच रहा है तो वो भी मसरूफ़ है। और हमारी आज की इस दुनिया में जो लोग मसरूफ़ हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो मसरूफ़ नहीं हैं वो हमें ज़्यादा महसूस करवाते हैं कि हम मसरूफ़ हैं। मसरूफ़ियत का आलम कुछ यूँ है, इस मसरूफ़ियत ने हमारे रिश्ते जकड़ दिए हैं। हमारे रिश्ते इसमें जकड़ चुके हैं। हमारे रिश्तों की कदर इस मसरूफ़ियत की वजह से ख़त्म हो गई है। उल्फत, प्यार, मोहब्बत ख़त्म हो गया है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मसरूफ़ है। चरिंद परिंद, जमादात, नबातात सब मसरूफ़ हैं। हम तो अफजल मखलूक हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो फिर हम क्यों ना मसरूफ़ हों। लेकिन अमर इस बात का है कि हम मसरूफ़ किस बात में हैं, किस काम में मसरूफ़ हैं, क्यों मसरूफ़ हैं। क्या हम मसरूफ़ ही रहेंगे? क्या हमें फुर्सत नहीं मिलेगी? लेकिन तवज्जा तलब बात यह है, हमें देखना होगा कि हमारी मसरूफियात से हमें हासिल क्या होता है। हज़रत वासिफ़ साहब फरमाते हैं, हम मसरूफियत को कमाई बनाते हैं, फिर इसी कमाई के इस्तेमाल के लिए अलग अलग मसरूफ़ हो जाते हैं। ज़िंदगी मसरूफियत में गुजर जाती है, फिर अचानक इसी हकीकत का इंकशाफ होता है, अगर मरना ही था तो मर मर के जीना क्यों। मसरूफियत होती है, जो बंदा काम करता है, तो अगर मरना ही है तो फिर मर मर के क्यों जीना है। नाप तोल के कदम रखे थे, कितनी एहतियात की थी, कैसे कैसे जतन किए, और फुर्सत के चंद लम्हे ना मिले, जब मिलने लगे तो मौत ने मोहलत ना दी। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम के इन अल्फाज की रोशनी में आपको बताना चाहता हूँ कि मसरूफियत कायनात के ज़र्रे से लेकर अशरफुल मखलूक़ात यानी हम इंसानों तक सब मसरूफ़ हैं, जिनमें जानवर, हैवान, फल, परिंदे, फूल, हर चीज़ मसरूफ़ है अपने अमल में। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात, हम इंसानों को देखना होगा कि हमारी मसरूफ़ियत कैसी है। तवज्जा तलब, इंतहाई तवज्जा तलब बात यह है कि हमारी मसरूफ़ियत कैसी है, नुकसानदा है या फ़ायदा मंद, अपने लिए भी और इंसानों, जानवरों, पूरी कायनात के लिए। वो मसरूफ़ियत जो किसी के नुकसान के लिए है वो तबाह कर देती है मसरूफ़ियत। तो हमें देखना होगा कि अगर मसरूफ़ ही रहना है सारी ज़िंदगी, अगर मसरूफ़ियत में ही ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर हमें फुर्सत के लम्हात कहाँ मिलेंगे। और जब हमें फुर्सत के लम्हात आते हैं तो वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि मौत हमें मोहलत नहीं देती। इसीलिए हमें सोचना होगा कि हमारी मसरूफ़ियत
حق پر مبنی ہے یا باطل پر. اللہ تعالی ہمیں حق میں مصروف رہنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.